क्या जरूरत थी उन्हें मिलवाने की? वो माँ है, कोर्ट में केस करे और कानून के जरिए अपना बच्चा ले ले। तुम्हें क्यों बीच में डाल रही है? कुछ सुनकर रोना नहीं देखा जाता नानी। सब बद्दुआएं देती होंगी हमें। मुझे क्या हमसे बहुत डर लगता है। ऐसे खामखा किसी की बद्दुआएं नहीं लगती और अल्लाह को सब कुछ दिखाई दे रहा है। राबिया भाभी को तो पता है ना आदिल भाई की नेचर का, उसके बाद भी पता नहीं आपको मुश्किल में क्यों डाल रही है वो। बेटा, हर किसी के दर्द को इस तरह महसूस नहीं करते। कोई किसी का नहीं है। किस तरह छोटे से बच्चे को इस तरह झंझोड़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। फहद भी ढीठ है नानू, कुछ नहीं होता उसको। अल्लाह ना करे हानी फहद को कुछ हो। अल्लाह नहीं कर रही सब कुछ का भाई इस दुनिया के लिए एक और आदिल तैयार कर रहा है, बिल्कुल अपने जैसा जालिम, खुदपरस्त और बेहिस। और जो कुछ उसके साथ वो कर रहे हैं ना, उसने तो ऐसे ही होना है बिल्कुल। अच्छा जाओ, तुम जाकर चाय बनाओ बहन के लिए, जिस्म गर्म हो रहा है इसका। आज तो बड़ी मोहब्बत है जागरी ना मासी के लिए। इसे मानना पड़ेगा नानू, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आदिल भाई को ऐसा बनाने में ना सिर्फ आपका हाथ है। अगर बचपन में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया होता ना, तो आज नीम पागल ना होते वो। हेलो अभी खैरियत? एक पार्टी में जा रहा हूँ, अभी वापस आऊं। सब ठीक तो है ना? अरे आप रो क्यों रही हैं? अरे परेशान ना हो, मुझे बात तो बताएं। ठीक है मैं आता हूँ, आप रोए मत। फारिस भाई से बात हुई? मेरे पास अपना फोन है और ना ही उनका नंबर। हाँ तो नंबर का तो इशू नहीं है, उनकी किसी आईडी से उनका नंबर ले लें, बल्कि ये ले, इस पे सर्च कर लें। वैसे आदिल भाई ने अच्छा नहीं किया आपका फोन लेकर। पता नहीं वो क्या समझते हैं कि हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। जब दिल चाह हमसे हमारी पर्सनल चीजें ले लेते हैं। तुम अपना दिल क्यों बुरा कर रही हो? दिल रहने ही कहाँ दिया उन्होंने जो बुरा होगा। हाँ वैसे भी वो ठीक ही करते। हमारे बाप ने कौन सी विरासत छोड़ी थी? ये घर नानी का और चला उनका नवासा रहा, ये तो होना ही था ना। तुम क्यों हर वक्त जली कुटी बातें करती रहती हो? अच्छा ये लो अपना फोन, फारिस कल से ऑनलाइन है। तो कोई मैसेज छोड़ दें, जब ऑनलाइन होंगे तो देख लेंगे। मैसेज छोड़ दिया और तुम्हारा व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया। अभी फिर मैसेज आए तो बता दें। हानी वो एक सेकंड फोन दे दो, एडिटर साहब को भी कॉल करनी है। आप ही वो कोई इतनी जरूरी कॉल नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। अभी मुझे फारा को भी कॉल करनी है। मैंने उस दिन मजाक में ये बात कही थी, मुझे क्या पता था ये बात सच निकलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि लेकिन मेरे साथ बेवफाई भी कर सकती।
वो उस लड़की से शादी करने के लिए आमादा कैसे हो गए? उन्होंने तो अपनी बेटी तक के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि जोहा पे क्या असर पड़ेगा। तुम्हें पता है लेक का मसला क्या? उनके अंदर का बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ और उस बच्चे को सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। और वो जो चालाक लड़की है उसने अपनी अदाओं से उनकी सारी अटेंशन ले ली। अब मैं क्या करूं? अपना घर कैसे बचाऊं? आप परेशान मत। आप मुझे इस लड़की का कांटेक्ट दें, मैं खुद जाकर उससे मिलता हूँ। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। सिर्फ ये जानती हूँ कि उनके ऑफिस में काम करती थी, लिखती थी वहां पे, और वहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ। तो लईक भाई के मोबाइल से इसका नंबर निकाला, मैं खुद जाके उससे मिलता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना प्लीज। नाराज होंगे, गुस्सा हो जाएंगे वो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और उसमें लईक भाई के गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। आप प्लीज डरना छोड़ दें, क्योंकि बेवफाई आपने नहीं की, लईक भाई ने की है। मैंने आपको समझ क्या रखा है, आपके लावारिस है। समीर, मुझे मेरा घर बचाना हर सूरत में। प्लीज रिलैक्स हो जाए, प्लीज रोए मत। क्या मुझे सर को बता देना चाहिए कि मेरे पास अब मोबाइल नहीं है? नहीं, लेकिन इन मुसव्विदों का क्या करूं? इन्हें कैसे सर तक पहुंचाऊं? ये जॉब मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। भाई पहले ही मुझसे खफा रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो उफ खुदाया, मैं सर को मैसेज कर देती हूँ। मुसव्विदे मैं अभी नहीं पहुंचा सकती। फारिस ने अभी तक मैसेज नहीं देखा। पता नहीं कैसे होंगे, जॉब मिली भी होगी या नहीं। सिक्योरिटी कोड, पासवर्ड, ये इन्होंने क्यों लगाया? क्या पासवर्ड हो सकता है? कर ली सीआईडी, मिला कुछ? नहीं, मैं वो ऐसे। क्या नहीं? मैं वो सीधी तरह कहो ना कि मेरा फोन चेक करने आई थी। हाँ किया। आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ, अपने और अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होनी दूंगी, बस। नहीं होगी ज्यादती, ना तुम्हारे साथ और ना ही मेरी बेटी जोहा के साथ। लेकिन एक बात याद रखो, जितनी जल्दी हो खुशी खुशी इस सब को कबूल कर लो, वरना क्या? वरना आप मुझे और मेरी बेटी को छोड़ देंगे? वरना फैसला वक्त और हालात करेंगे।
हेलो। हाय समीर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी ना, तो आज कैसे? हाँ, घर की कुछ मसरूफियात थी, बस इसलिए छुट्टियां ले रखी थी। तुम बताओ, फारा बता रही थी कोई प्रॉब्लम है, कोई सब ठीक है ना? तो ये फारा भी मुसीबत है, कोई बात इसके पेट में रहती नहीं है। वो मुसीबत नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बाद में, पहले वो मेरी फर्स्ट कजन है। अच्छा समीर, मैंने तुम्हें यहाँ फारा डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं जुनैरा आपी और नानू को तुम्हारी आपी के बारे में बताऊं, तो फिर तुम कब लेकर आ रहे हो उन्हें? चाह तो मैं भी यही रहा हूँ, मगर कुछ इश्यूज हैं। मैं वही तो पूछूं, क्या इश्यूज हैं? परेशान है वो, उसके हस्बैंड का बिहेवियर उनके साथ ठीक नहीं है। मतलब लड़ाई झगड़ा? नहीं, किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है वो। इस सिचुएशन में मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मेरे रिश्ते के लिए जाए, जबकि ऑलरेडी वो परेशान है। तो कौन है वो लड़की? समीर, तुम अपनी आपी से कहो ना, उससे मिले, उसे समझाएं। क्यों शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद कर रही है वो? हाँ, मैं और आप यही सोच रहे हैं। चलो कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ चलो। फहद मेरा बेटा है, उसे मैं अपने जैसा उसूल परस्त और बाकिरदार बनाऊंगा। तुम्हारी बदकिरदारी और बदजुबानी का साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उस पर। राबिया, देखना तुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? अरे अब हम इतने अजनबी हो गए कि हमारी आवाज भी गैर शनासा लगी आप। नहीं नहीं, सॉरी सर, दरअसल मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है इसलिए। और यहाँ आलम यह है कि बिना देखे ही पहचान लेते हैं कि आपका फोन है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने नंबर क्यों बंद रखा हुआ है? खैर तो है ना सर? वो सर, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, टाइम नहीं मिला इसलिए बनवा नहीं सकी। खैर, मुझे आपको बताना ये था कि वो नॉवेल्स की प्रूफ रीडिंग कर ली है मैंने। तो फिर जल्दी से आज ही ले आए, मैं प्रेस में भेज दूँ। सर पूरी बात तो सुन लें। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि वो मुस्तवदी देने में आपको नहीं आ सकूंगी। भाई के मूड को आप जानते हैं और आजकल वैसे भी उनका मूड बहुत ख़राब है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ड्राइवर के हाथ भिजवा दूं और आप रिसीव कर लें? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, आप इजी हो जाएं। जब आपके पास टाइम हो तो आप आराम से खुद ले आइएगा, देख लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, आप खुद आइएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। कैसी ज़रूरी बात? दरअसल कहना है कुछ आपसे। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, सर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए प्लीज़। थैंक यू। अरे साले साहब, जय नसीब, आज आपने ऑफिस का रुख कैसे कर लिया? कोई खास काम था क्या? कुछ आम से काम भी खुद को खास बना देते हैं, तो इसलिए आना पड़ा।
वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? लंच में कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग गया? क्या मतलब, तुम पूछना क्या चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा। आप परेशान क्यों हो गए? तमीज से सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे पूछो कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। हक है, बिल्कुल हक है। मैं आपकी बीवी का इकलौता भाई, और अगर उसके साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बिगाड़ क्या सकते हो तुम? मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ कि इज्जत बरकरार रहे। आउट, अभी के अभी आउट। मैं यहाँ बैठने आया भी नहीं, सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि अगर हमारे रिश्ते में कुछ बदमज़गी हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। जरा संभल कर। हेलो, हाय। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, लई के बारे में सोच रही हूँ। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आज उनकी तबीयत अच्छी तरीके से साफ करके आया। क्या करके आए हो? उन्हें एहसास दिला के आया कि आप लावारिस नहीं है और सुधर जाए वो। ये तुम क्या करके आ गए हो? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। मैं अपनी बहन का दिफा करके आया और किसी को इतनी आराम से आपके हाथ पे डाका नहीं डालने दूंगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, इस शहर में आपका भाई है। क्या प्लीज मुझसे बात मत करो अब तुम। अच्छा ना, नाराज क्यों हो रही है मुझसे? नाराज ना हूँ तो क्या करूँ सभी? तुम कुछ भी करने से पहले पूछ तो लिया करो। उनकी आदत को जानते नहीं हो, पता नहीं आगे क्या तमाशा करेंगे। आपको तकलीफ में देख के मुझसे नहीं रहा जाता, गुस्सा आ जाता है मुझे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं खाना खा रहे हो? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तुम्हें पता है कौन से बच्चे ये नखरे दिखाते हैं? जिनकी अपनी सगी मामा खड़े होकर किचन में खाना बनाती है उनके लिए। आई समझ? कहाँ जा रहे हो? बैठो इधर, बैठो। एक तो तुम्हारी फूफियों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। खाओ इसे, यही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और खाओ इसे, मुंह खोलो, मुंह खोलो, जल्दी खाओ। तुम्हारे बाबा के आने का टाइम हो गया है, जल्दी खाओ। आ क्या बात है भाभी, क्या क्या कर रही हैं आप? क्या किया इसने? बस फरिश्तों की तरह नाजिल हो जाया करो। बच्चे को सुधरने मत देना। आप क्यों इसके बारे में ऐसे बात कर रही हैं? आखिर इसने किया क्या है? क्या किया है इसने? हद दर्जे का बिगड़ा हुआ बच्चा है ये। माँ खुद तो भाग गई घर से, इस मुसीबत को मेरे गले में डाल गई है। भाभी प्लीज, आप फहद के सामने राबिया भाभी के बारे में इस तरीके से बात मत किया करें। आपसे अगर इसका काम नहीं होता मुझे बता दिया करें, मैं खुद कर लिया करूंगी। तुम्हें तो मैं बता दूं, अगर तुम्हारे भाई का डर ना हो तो। क्या चाहिए मेरे फहद को? पिज्जा। पिज्जा खाना? चलो से अभी ऑर्डर करते हैं। थोड़ा सा ही खाना है?
साबित करने के लिए समीर को मेरे पास भेजा था कि वो डराएगा, धमकाएगा और मैं डर जाऊंगा? नहीं, मैंने उसे आपके पास नहीं भेजा। मुझसे कसम ले ली, मुझे तो पता ही नहीं। तो इल्हाम हुआ उसे क्या कि मैं उसकी बहन का हक मारने जा रहा हूं? बहुत बड़ा पीर है, ख्वाब आते हैं उसे, इल्म नजुम सीख लिया उसने। आप मुझसे कसम ले ली। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ कि मैंने। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपने मुंह पे जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। फितरत से वाकफियत है मुझे, समझी तुम? और बता देना अपने उस अखलौते भाई को, उसकी धमकी का कुछ असर नहीं हुआ मुझ पर। अरे पहले तो बाद में करनी थी, अब जल्दी करूंगा शादी। देखता हूं क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो और तुम। आप ही ने तो कहा था कि आप खाना पिज्जा, मैंने ऑर्डर कर लिया तो आप नहीं खा रहे। वो नहीं खाना। जान जिद नहीं करती, चलो शाबाश, खा रहा हूँ। बहुत नखरे कर रहा है ना ये। एक काम करें, इसको इसकी मामा जान के पास ले जाएं, फिर देखना कैसे मजे ले लेकर खिलाएंगी वो इसको। हानिया, फजूल बातें मत करो। निदा मम्मा फहद से बहुत प्यार करती है, बस आप थोड़ी जिद करते हो ना, इसलिए डांट देती है। वो बच्चा जरूर है लेकिन पागल नहीं जो समझ न सके। हानी, ये पापा मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। ओए, किसने कहा आपको ऐसा? पप्पू की तो जान हो आप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? वो तो जब आप थोड़ी बहुत जिद करते हो तो निदा मम्मा थोड़ा सा डांट देती है। अच्छा, पता है क्या, जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी मम्मा भी मुझे डांटती थी और कभी कभी तो मार भी देती थी। सच पप्पू? बिल्कुल सच। चलो अब जल्दी से खा लो। बात सुने, ये मेरे ख्याल में ये वही नंबर है। ये वही नंबर है जिस पर आपने कॉल की थी। देखिए। हाँ, दोस्तों को इंतजार करवाना शायद आपको बहुत पसंद है। जी सर। अरे मैंने ऐसी कौन सी मुश्किल बात कर दी? कब से आपको फोन कर रहा हूं और आप हैं कि फोन ही नहीं उठा रही। सर एक्चुअली मैं इतनी फ्री नहीं होती, लंबी लंबी फ़ोन कॉल सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो आपको लगता है मैं दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूँ तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता हूँ? नहीं, दरअसल मैं घर के कामों में बिजी थी ना। खैर आप बताएं, खैरियत थी? आपने इस वक्त फ़ोन किया? हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी काम है जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती हैं। बोले करेंगी ना? जी सर, बताएं क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर ऑफिस आ जाएं। बोले आएंगी ना? वहीं बैठकर बात करेंगे। लेकिन सर प्लीज इनकार मत कीजिएगा ज़ुनैरा, मैं बहुत शिद्दत से आपका इंतजार करूंगा।
आदिल आपको बताया था ना अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, वहां से चक्कर लगा के आ जाइएगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम साथ ही चलो। ठीक है। वो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी से लेटर आया था मुझे। तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है भाई, पूरे साल की मेहनत रायगा चली जाएगी मेरी। आप भी तैयार रहिएगा, निदा के साथ चलना, इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत देर की मेहरबान आते आते। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो आप कभी भी कुछ जल्द नहीं समझते मन से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ुनैरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्लीज। यू सो मच सर, मुझे वाकई याद नहीं था, शायद कभी सेलिब्रेट नहीं की इसलिए, लेकिन मतलब आपको देख लें फिर, मुझे आपके मुतालिक सब याद रहता है, आपके आईडी से पता चला। ओह, तभी मैं सोचूं आपने अचानक ऑफिस का प्लान कैंसिल करके यहाँ रेस्टोरेंट में बुला लिया। बट सीरियसली सच एन अमेजिंग सरप्राइज। आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ सर, लेकिन ये दुनिया मेरा साथ नहीं देती। क्या मतलब सर? मैंने अपनी बीवी के बारे में बताया था आपको, मैंने उसे बहुत चाहा, थैंक यू, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा, लेकिन वो आपकी तरह मेरा ख्याल नहीं करती। तो क्यों कर रही हैं वो ऐसे? मतलब इस दौर में आपके जैसा मुखलिस और इतना एहसास करने वाला शख्स तो मैसर ही नहीं। जानती हो ज़ुनैरा, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ, जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। ये रोबोट बनकर मुझसे जिया नहीं जाता। सही कह रहे हैं आप। रोबोट की तरह जिंदगी गुजारना वाकई बहुत अजियत देअमन है। क्यों ना हम मिलकर इस अजियत को हमेशा के लिए दूर कर दें। क्या मतलब? ज़ुनैरा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप सब? सच है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ ज़ुनैरा, और बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको? आप होश में तो हैं? मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। हाँ,
आप शायद अपने हवासों में नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। मैं चलती हूँ। राशिद कुकू, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। मैं 3 तक गिनती गिनता हूँ। 1 2 3। सर ने क्या सोच के ये सब कह दिया? उन्हें किस बात से ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। सर की हिम्मत कैसे हुई? सर की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं तो उन्हें मेहरबान, हमदर्द, बड़ा भाई समझती रही और वो क्या बात है? जब भी बाहर से आती हो उदास हो जाती हो। क्या छोड़ आती हो बाहर? भाभी आप हर वक्त तंज क्यों करती रहती हैं? मैं तो किसी को भी कुछ नहीं कहती। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम कहती कुछ नहीं हो लेकिन करती सब कुछ हो। खैर मैं टेलर के पास जा रही हूँ। वापसी पर मैं और आदिल अब्बा के यहीं खाना खाएंगे। तुम किचन देख लेना और अपने लिए कुछ भी बना लेना।